हेलो एंड वेलकम वन सेकंड गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम पीएनएस ऑटोमेशन। बहुत लंबे टाइम के बाद एक वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपका ऑटो कैड से रिलेटेड है और अभी समर ट्रेनिंग का टाइम है। कुछ दिनों के बाद समर ट्रेनिंग से स्टार्ट होंगी। हमारे यहाँ भी 20 जून के बाद से हम लोग समर ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिज़ाइनिंग के कोर्सेज भी चूज़ करेंगे, जैसे ऑटो कैड हो गया, कैटियाज होंगे, बाकी 2D 3D के बहुत सारे कोर्सेज होंगे। तो उसी का एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने हम प्रपोज कर रहे हैं। कोई भी कंपनी दोस्त, आज के टाइम पे किसी भी कंपनीज़ में आप अगर जा रहे हो, उसमें एक फर्स्ट प्रारूप जो होता है प्रोडक्शन लेवल पे, अगर सर्विस लेवल पे कोई भी कंपनी है या इंटीरियर लेवल पे कोई भी कंपनी, डिज़ाइनिंग की कोई भी कंपनी है या ऑटोमोबाइल्स की कोई भी कंपनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर या हाउसेस की कोई कंपनी है, तो सबसे पहले वो आपसे डिज़ाइनिंग कराती है। और डिज़ाइनिंग जो जितना फास्ट वे में करेगा वही सिलेक्शन मोड में पहला नंबर लेके आता है, या मल्टी डायमेंशनल या मल्टी टैलेंटल के तौर पे देखा जाता है उसको। तो ये डिज़ाइनिंग करोगे कैसे? जैसे देखो, यहाँ पे एक टैप है आपके पास और मैंने इस टैप को, ऊपर का हिस्सा छोड़ दो, ऊपर का हिस्सा तो सो इजी, ये कर लोगे आप। नीचे के हिस्से में ही दिमाग लगाना है। ऊपर का हिस्सा आप देखो, सॉरी, नीचे का ये हिस्सा देख रहे हो। नीचे के हिस्से के हिसाब से मैंने एक डायग्राम यहाँ पे एडजस्ट किया है। ये डायग्राम पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर मोड में है। ये एक छोटा सा एक डेमो है, बिकॉज इससे ये नहीं माना जा सकता कि आपको ऑटो कैड प्रॉपरली आता है, बट आप ये समझ सकते हो कि ऑटो कैड क्या है, किस तरह से आपको हेल्प करता है, कैसे आपके डिज़ाइनिंग्स को ईजी करता है। ऑटो कैड में एक कमांड होता है जिसे हम कहते हैं फिलेट। फिलेट का मतलब कर्वी सरफेस, मतलब कर्वी, कैसे आप किसी रेक्टेंगुलर एज को, ये रेक्टेंगुलर एज है, इस एज को कैसे आप कर्व में जनरेट करते हो। देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर एज को कर्व में जनरेट किया गया है और उस कर्व का रेडियस कितना है? 80 रेडियस है। तो मैंने क्या किया दोस्त, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। मैंने यहाँ पे 20 की ये जो लाइन है, तो 20 की लाइन मैंने यहाँ पे खींची। ये 20 की लाइन हमारी खींची हुई है, ठीक है। अगर आपको इसका डायमेंशन देखना है तो डायमेंशन भी आप देख सकते हो कि ये 20 की लाइन है कि नहीं है। तो हम यहाँ से डायमेंशन भी देख लेते हैं। ये मैंने 20 की लाइन यहाँ पे खींची हुई है, ठीक है। अब ये प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, अभी हम इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं और इंक्रीज़ करके फिर देख लेते हैं कि ये क्या प्रोसेस है। ये मैंने 80 की लाइन खींची हुई है, फिर मैंने यहाँ पे फिर ये भी 80 की लाइन खींची है। इतना आपको समझने के लिए बहुत सही है, इतने में आप समझ जाओगे। मॉडिफाई पे आते हैं और साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। दिस साइज़ विल बी 1, हम इसको बढ़ा के 10 कर देते हैं और देखते हैं क्या हमारा डायमेंशन है। अभी भी हमें प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, तो उस साइज़ को और बढ़ा लो आप। जैसे मैंने 10 किया था, उसे आप बढ़ा के सपोज कर लो 50 सेट कर लो। 50 सेट करने के बाद अब यहाँ पे देखो, द डिस्टेंस विल बी 20 एंड दैट डिस्टेंस विल बी 80, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्त, जहाँ पे भी कर्वी सरफेस आ रहा है, ये कर्व सरफेस है ना, ये कर्व सरफेस अगर आपको बनाना है तो आप क्या करो, इस कर्व सरफेस के हिसाब से 80 की लाइन सीधे खींचो और ऐसे खींचो। जैसा कर्व है, मान लो ये कर्व ऐसा है ना, ठीक है, इस तरह का कर्व है, इस तरह का कर्व है, तो आप क्या करिए, इस तरह का कर्व होने का मतलब आप इधर 80 और इधर 80 खींच लीजिए। अब देखो ये 50 का कर्व कैसे ऐसे है ना, ये 50 का कर्व ऐसे है, तो एक सीधी लाइन ऐसे खींच दो 50 की और एक सीधी लाइन ऊपर खींच दो 50 की। तो मैंने एक सीधी लाइन 50 की इधर खींच दी है और एक सीधी लाइन 50 की इधर खींच दी है। यही कर्व मान लो मेरा फिर से कुछ ऐसा कर्व होता, सपोज दैट, सपोज दैट आपका कर्व जो होता कुछ ऐसा होता, इस तरह से होता, ठीक है, कुछ कर्व इस तरह से बनता, ठीक है। इस तरह से अगर कर्व बनता तो आपको क्या करना होता, फिर आपको सीधी लाइन ऐसे और इस तरह से खींचनी होती, ठीक है। तो अगर आपको ये कर्वी सरफेस मिलता है तो आपको ये डिस्टेंस फॉलो अप करना है, कितने का, जितने का वो आर्क दे रहा है, 80 का दे रहा है, 80 का दे रहा है। अब एक बार चेक करते हैं कि इसे बनाएंगे कैसे, ठीक है, क्या इसमें चेंजेस होंगे। तो कमांड देते हैं फिलेट का। फिलेट का कमांड है एफ एंटर, और रेडियस कितना काटना है, तो रेडियस के लिए आर एंटर कर दीजिए। और कितने का रेडियस काटना है हमें, हमें 80 का रेडियस काटना है, तो 80 मैंने दे दिया। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये कर्व बन के रेडी हो गया। तो ये कर्व क्यों बन के रेडी हुआ, बिकॉज मेरे पास 80 की लाइन इधर थी और 80 की लाइन इधर थी, तभी वो कर्व बन के रेडी हुआ, अदरवाइज रेडी नहीं होता। अब मुझे यहाँ पे कितने का करना है, 50 का कर्व करना है, तो फिर से एफ एंटर करिए, फिलेट कमांड कहते हैं, ठीक है, फिलेट कमांड कहते हैं। एफ एंटर किया, रेडियस के लिए आर एंटर करिए, बिकॉज फिलेट को रेडियस की हेल्प से ही कर सकते हैं, तो आर एंटर करिए। आर एंटर करने के बाद कितने का कर्व है यहाँ पे, 50 का कर्व है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 50 रेडियस दे दीजिए, दे दिया। फिर आप इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए आप, इसको, ठीक है, बन के रेडी हो गया। ये हटा लेते हैं, इसको सारे को डिलीट करते हैं, बिकॉज इसकी अब नीड नहीं है। आपको प्रॉपर्ली ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि अगर आपको कर्व लेना है, कर्व काटना है, तो कर्व का जो रेडियस है उसी के हिसाब से आप एक लेंथ ब्रेथ डिसाइड कर लीजिए। जो ये देखो, अब ये कर्व था, ये कर्व हमारा 80 का था, तो मैंने क्या किया था, 80 की लाइन सीधे खींची थी और ऐसे खींच दी थी। ये कर्व हमारा इस तरीके से है, तो 50 की लाइन मैंने ऐसे खींची थी और ऐसे खींची थी। अब यहाँ फिर से 50 का मुझे चाहिए, तो फिर से फिलेट कमांड दीजिए। फिलेट कमांड के लिए एफ एंटर करते हैं और फिलेट
रेडियस से ही किया जा सकता है, तो आर एंटर करेंगे और कितने का रेडियस, 50 का रेडियस, ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे 10 का है, ठीक है, यहाँ पे ये जो रेडियस है ये हमारा 10 का है। क्लियर, कैसे क्लियर हो रहा है, देखो ये पूरी डिस्टेंस 80 की है, ये 60 का है, इट मीन्स डैट 10 इधर है 10 इधर है, तो ये हमारा जो रेडियस है, ये जो कर्व कट रहा है फिलेट का, वो 10 रेडियस पे कट रहा है। तो फिर से आप आइए, फिलेट एंटर करिए, आर एंटर करिए, 10 एंटर करिए और इस बॉडी को सेलेक्ट कर दीजिए, ये कर्व आपका जनरेट हो गया। और ये भी आपका सेम उसी प्रोसेस पे है, सेम उसी डिज़ाइन पे है। तो फिर से आप कमांड को वापस बुलाइए और कमांड को मतलब 10 का कमांड जो है उसको वापस बुलाने के लिए एक बार एंटर करो दोस्त, फिर क्लिक करो, ठीक है, एक बार एंटर किया, हमारे कमांड मिल गया। तो अगर सेम कमांड पे हमें काम करना है तो आपको बार बार फिलेट का प्रोसेस लेके नहीं चलना है, सिर्फ एक काम खत्म करने के बाद फिर सेम प्रोसेस सेम रेडियस पे आपको काम करना है, तो सिर्फ एक सिंगल एंटर करिए। बट यहाँ सेम रेडियस पे तो काम नहीं करना, आप 20 और 30 के रेडियस पे काम करना है, तो आपको एस्केप करना होगा, फिलेट एफ एंटर, आर एंटर, देन 20 एंटर, 20 रेडियस पे काम करना है, तो 20 रेडियस पे मैंने काम कर दिया। देन उसके बाद यहाँ भी मुझे 20 रेडियस पे काम करना है ना, तो सिंगल एंटर करिए, वो कमांड आपके साथ आ जाएगा, ये हो गया। देन ये दोनों 30 रेडियस पे काम करेंगे, तो फिर से फिलेट एंटर करिए, आर एंटर करिए, 30 का रेडियस लीजिए, 30 का रेडियस लेने के बाद फर्स्ट लाइन एंड देन सेकंड लाइन, 30 का रेडियस इधर कट गया। देन सेम 30 के रेडियस को फिर से मुझे रिकॉल करना है, तो एक बार एंटर करिए, एंटर के बाद ये, ठीक। ये जो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स हैं या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये एक वीडियोस में क्लियर नहीं हो सकते, ठीक है। तो 20 जून के बाद हमारे समर ट्रेनिंग्स स्टार्ट हैं, दोस्त हु आर इंटरेस्टेड आप जुड़ सकते हो, 30 दिन की क्लासेस हैं, ठीक है। 30 दिन की क्लासेस में आपको प्रॉपरली डिजाइनिंग समझ में आ जाएंगे और सारे छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स आपके पास रेडी रहेंगे, ओके। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है ये बैचेस, ठीक है। ऑफलाइन मोड के लिए मटियारी चौराहा लखनऊ पीएनएस ऑटोमेशन आप आके सेंटर पे कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8840574197 पे जाके मुझे व्हाट्सएप करो या मिस कॉल दो, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। 20 के बाद जो भी बैचेस होंगी आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे जो हमारा रेडियस है, डेट रेडियस विल बी ऑल्सो फॉर अ 20, ठीक है। यहाँ देखो 20 का है, फिर से फिलेट पे डालिए, आर डालिए, 2020 डालिए, इस पर क्लिक किया, 20 का हो गया, ठीक। अगर आप मिलाओगे, अपने डायग्राम को मिलाओ, हूबहू सेम डायग्राम बनके हमारा रेडी हो रहा है। अगर आप डायमेंशन की बात करो तो सपोज डैट आपको रेडियस के 7 डायमेंशंस देखना है, तो आप एनोटेशंस पे आइए, लीनियर की जगह पे आप चले जाइए रेडियस पे, और ये देखो 50 का रेडियस है, देन उसके बाद 80 का रेडियस है, देन उसके बाद 50 का रेडियस है, देन उसके बाद ये फिर से एक बार देखते हैं, रेडियस लेते हैं, और ये देखो ये 10 का रेडियस है, जो हम कंफ्यूज थे, जो आप लोग थोड़ा सा लग रहा था बिकॉज यहाँ पे दिया नहीं था, 10 का रेडियस है। देन उसके बाद आते हैं, यहाँ देखो ये 20 का रेडियस है, देन इसके बाद यहाँ ये 30 का रेडियस है, ठीक है। तो डायग्राम देखने में बहुत कठिन होते हैं, डायग्राम देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट अगर आपको बेसिक्स आते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं और कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में कर लोगे। अगर ये डायग्राम आपको प्रॉपरली ऐसे दिया जाता है कि हाँ इसे बनाइए, और आपने चलो ऑटोकैड नहीं किया हुआ है फिर भी आप पेज पे ही बना रहे हो एज यूजिंग आपने हार्डवेयर सेक्शन मैनुअल सेक्शन के साथ बना, तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको कंप्यूटर भी दे दिया जाए और कहा जाए बेटा ऑटोकैड में बनाइए, तो आप प्रॉपरली, जो बच्चे का दिमाग होता है, हर बच्चा जो सोच लेके अपनी चलता है वो ये चलता है चलो 20 की लाइन खींचेंगे, उसके बाद सर ने तो आर्क पढ़ाया नहीं है भाई, लेकिन ये तो आर्क से ही बनेगा, तो 80 का आर्क लें तो सेंटर पॉइंट कहाँ से लें, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बट अगर प्रॉपर वे में देखें तो ये तो एक रेक्टेंगुलर कॉन्सेप्ट से बना ना, रेक्टेंगुलर कॉन्सेप्ट में आपने फिलेट से एक आर्क काट दी, और फिलेट क्या होता है तो प्रॉपरली अब समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग ये क्लास लैपटॉप से देख रहे होंगे, आप अपने लैपटॉप को देखो तो लैपटॉप की एज जो होगी वो आपकी नुकीली नहीं होगी, वहां पे कर्व बना होगा, कर्वी सरफेस होगा, डेट कर्वी सरफेस इज कॉल्ड अ फिलेट, और वो तभी बनता है जब हमें रेक्टेंगुलर कॉन्सेप्ट्स आते होंगे। कभी भी कर्व तभी कटेगा जब यहाँ पे आप एक एज बनाओगे, सीधी लाइन और इधर सीधी लाइन, ओके। ठीक है गाइज, जिसे भी समर ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्ट होगा प्लीज़ जो मैंने नंबर बताया 8840574197 उस पर कॉल या मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप आप करें, आपके स्लॉट्स बुक हो जाएंगे 20 के बाद क्लासेस के लिए, क्लियर। बाकी ऑफलाइन क्लासेस के लिए मोस्ट वेलकम, आप सेंटर पे आ सकते हैं, ओके। थैंक यू गाइज।